वेलकम टू स्टूडेंट सीनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विश्व की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी रेखा किस देश के साथ लगती है। तो हमारे सभी एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB, चाहे वो टीचिंग का हो, SSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है विश्व की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। इधर हमारे रेखा का नाम दिया गया है और इधर बताया गया है किनके बीच में है। तो हमारी पहली रेखा है मैकमोहन रेखा। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि मैकमोहन रेखा इन दो देशों के बीच में है। तो भारत और चाइना के मध्य है मैकमोहन रेखा क्या है, और इंडिया के ऊपर हमारा चाइना है। तो इंडिया और चाइना के बीच में हमारी रेखा कौन सी पड़ती है? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मेक का मतलब होता है बनाना, और मोहन अगर कुछ बना रहा है, आप लोग जैसे जानते हैं कि चाइना लोग बनाने में कितने आगे रहते हैं। कोरोना वायरस उन्होंने बना दिया, तो कैसे कुछ चीज़ नहीं बनाएंगे? तो मैं ऐसे याद कर सकते हैं मेक मतलब बनाना, और मोहन अगर कुछ बना रहा है तो भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, आगे हमारी है डूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। ये हमारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। कौन से दो देशों के मध्य है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। रेखा किनके बीच में है? तो डूरंड रेखा है हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी कौन सी रेखा है? आगे हमारी है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है हमारी ये रेड क्लिफ रेखा। तो ये रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। किनके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के। हम कैसे याद कर सकते हैं? ये जैसा आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हर समय दुश्मनी छिड़ी रहती है। तो इनके से दोनों के बीच में क्या रहता है? खतरा रहता है, और खतरे का रंग क्या होता है? लाल होता है, यानी कि रेड होता है। तो रेड क्लिफ रेखा वहीं खींची जाएगी जहाँ ज़्यादा खतरा हो, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हमारी है हिंडनबर्ग रेखा। कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। ये हमारी है जर्मनी और पोलैंड के मध्य। किनके मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के, यानी जर्मनी यानी कि मनी यानी कि पैसा, और पोलैंड के बीच में। हिडन मतलब छुपा हुआ, और जर्मनी मनी मतलब पैसा, पैसा जो होता है वो छुपा हुआ है, और पोलैंड कहाँ है? पोलैंड में है। तो हिंडनबर्ग रेखा वहाँ स्थित है जहाँ को छुपाया जाएगा, यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, आगे हमारी है मेगीनाट रेखा। कौन सी रेखा है? मेगीनाट रेखा। ये हमारी है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। किनके बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य एक रेखा है जिसको हम मेगीनाट रेखा कहते हैं। आगे हमारी है 17B समांतर रेखा। ये हमारी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। कौन सी रेखा है? 17B समांतर रेखा। ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। आगे हमारी है 38वीं समांतर रेखा। 38 यानी 38वीं समांतर रेखा। ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य। ये भी काफी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखना, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारी कौन सी रेखा है? आगे हमारी है 49वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। ये हमारी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के बीच में। 49वीं समांतर रेखा। 49 कहाँ है? 49 का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है और कनाडा करता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे हमारी है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कौन से? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा 24वीं समांतर रेखा, यानी दोनों के बीच में 24 घंटे का फासला रहता है। ऐसे याद कर सकते हैं, दोनों के बीच में हर समय लड़ाई होती है, 24 घंटे लड़ाई होती रहती है। तो 24वीं समांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे हमारी है ऑर्डरनास रेखा। कौन सी रेखा? ऑर्डरनास रेखा। ये हमारी है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कौन से कह रहा है? आगे हमारी लास्ट में रेखा है सीज फ्राइड रेखा। कौन सी रेखा? सीज फ्राइड रेखा। ये हमारी है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कहाँ स्थित है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो रेखा है उसे कहते हैं सीज फ्राइड रेखा। तो गाइस कौन सी हमारी थी, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारी सबसे पहले थी मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच में है, याद रखना। भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। क्योंकि मेक मतलब होता है बनाना, और चाइना जो बनाने में बहुत आगे रहता है। तो भारत और चाइना के बीच में हमारी रेखा है मैकमोहन रेखा। दूसरी हमारी है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। तीसरी हमारी है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम छिड़ा रहता है, यानी कि रेड खतरा रहता है, और खतरे का रंग होता है लाल, यानी कि रेड। तो रेड क्लिफ रेखा हमारी है भारत और पाकिस्तान के मध्य। आगे हमारी है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में।
आगे हमारी है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा है हमारी जर्मनी और फ्रांस के मध्य। आगे हमारी है 70वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा ये हमारी है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। आगे हमारी है 38वीं समांतर रेखा। ये हमारी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। हमारी है 49वीं समांतर रेखा। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में 24 घंटे युद्ध छिड़ा रहता है। ऑर्डर नॉर्थ रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, और सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। सो गाइस ये थी हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रेखाओं के बारे में। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड यू कैन आल्सो फॉलो स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी on Instagram, and we continue with another video. I hope you like this video. Thank you so much. Bye.